की जाए, महाराज की जाए, सच्चिदानंद भक्तिनाथ ठाकुर की जाए, परमहंस श्री जगन्नाथ बाबा जी महाराज की जाए, नमः सज्जो हरिदास ठाकुर की जाए, स्वामी गोस्वामी की जाए, जगन्नाथ बलराम सुभद्रा जू की जाए, सिंह भगवान की जाए, भक्तोलन महाराज की जाए, नवद्वीप धाम मायापुर धाम जगन्नाथ विश्व माता गौर हरि की जाए, वृंदावन धाम मथुरा धाम श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जाए, कालिंदी जमुना महाबंदा आदर्श बन जाए, गोविंद गोपीनाथ मदन महानंद कोटि वैष्णव की जाए, हरिनाम संकीर्तन की जाए, फूल पत्थर की जाए, उपास्य भक्तविंद की जाए, जय भक्ति वेदांत नाम तीन विक्रम महाराज की भक्ति वेदांत नाम की जाए, अन्य सन्यासी ब्रह्मचारी वृंद की जाए, आचार्यगण की जाए, जय वृंदा महारानी की जाए, पूर्णवासी जुगन की जाए, अनंत कोटि वैष्णव धन्यवाद, अनंत कोटि वैष्णव धन्यवाद। जय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज की। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः विष्णुपादाय श्रीकेशव प्रिय आत्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत वामन इति नामिने नमः विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते करारविंदेन कदारविंदं मुखारविंदेन विनिवेशयन्तं ब्रजेश्वरी कोरगतं हसन्तं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि नवीन निरदश्याम नीलन्दिवरलोचनं यशदानन्दनं नौमि कृष्ण गोपाल स्वरूपं तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि वृंदायै तुलसीदेवै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि हरि बोल गिरिराज महाराज की सर्वाग्र मुदि गुरुपाद पद्मो जगत गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टो शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में ए दास अधम का स्वाष्टम दंडक प्रणाम। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमलों में ए दास अधम का यथा दंडक समागत भक्त बिंद क्षमागत मातृविंद आप सबके चरणों में इदास अधम का यथा यज्ञ दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवत कथा जो हम श्रवण कर रहे हैं प्रथम स्कंदों में अष्टम अध्याय और अष्टम अध्यायों में जो परम भक्तिमती भक्ति स्वरूपिणी माता कुंती ने जिस प्रकार
अपना भाव भगवान के चरणों में निवेदन किया है, वह कुंती स्तुति हम लोग श्रवण कर रहे हैं। हम लोग इसलिए श्रवण कर रहे हैं, जिस प्रकार इन भक्तों ने भगवान को प्राप्त किया है, भगवान के साथ संबंध किया, कैसे सेवा करना है, किस प्रकार भगवान को प्रसन्न करना है, बस हम लोग यही शिक्षा ग्रहण करेंगे अपने जीवन के कल्याण के लिए। काल हम लोगों ने श्रवण किया था, यथा ऋषिकेशो खलेन देवकी कंशेन रुद्धाति चिरं शुचात् विमोहितांच सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपत्कना। कुंती माता का कहने का तात्पर्य ये है, हे प्रभु, आपने तो माता देवकी को कंसों के कारागार से आपने उद्धार किया है, आपने मुक्ति दिलाया। और यहां पर सह आत्मजा, केवल मैं नहीं हूं, मेरे साथ पुत्रो है, मेरे पुत्र है, सबको आपने उद्धार किया है। सहात्मजा मुहुर विपदगना, बार बार हमारे जीवन में जो आपद आए, विपद आए, उस विपद से, उस आपद से आपने ही उद्धार किया। कुंती माता आगे श्लोक में कहेंगे उनके जीवन में क्या क्या विपद विशेष विशेष करके कुंती माता अपने विपद को गिन रहे हैं। सबसे पहले माता कहती है, बेसान महाग्नि पुरुषा ददर्शना द्वसत् सभाया वनवासकृच्छत मृधे मृधेनेक महारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रतश्वाश्म हरेभिरक्षिता। महान विशाग्नि पुरुषा ददर्शना असत सभया वनवास कृच्छत। देखिए क्या क्या विपद कुंती माता के जीवन में हुआ था। विष दान करके महान अग्नि देकर जिन पांडवों को दुर्योधन ने मारना चाहता था, वन में पुरुषा ददर्शना, वो हिडिंब जो राक्षस, उनके हाथ से कैसे रक्षा हुआ। असत शवया वनवास कृच्छत, वनवास में जो दुख है। और मृधे मृधे अनेकों महारथास्त्र, मृधे मृधे अर्थात युद्धों में, एक बार युद्ध नहीं हुआ, कुरुक्षेत्र तो एक बार हुआ, उसके पहले अनेक बार इन कौरवों ने, दुर्योधनों ने पांडवों के ऊपर आक्रमण किया था। और इस समय बस ये अश्वत्थामा हम सबके ऊपर ब्रह्म अस्त्र उन्होंने चलाया। कौन रक्षा किया है? हरे अभिरक्षिता। बस हम केवल यही जानते हैं, प्रभु आप ही हम सबको विपद से रक्षा की। भीषण महाग्नि पुरुषा ददर्शना, दुर्योधन ने
बीज दान किया था। किसको बीज दान दिया? भीमसेन को। क्यों? बचपन से ही दुर्योधन पांडवों के ऊपर उनका ईर्ष्या है, उनका हिंसा है, उनका मात्सर्य है। 100 भाई मिलकर के इन पास पांडवों के ऊपर क्या नहीं अत्याचार किया है, जन्म से मृत्यु तक। जब बच्चा ही था तब 20-20 में भीमसेन के साथ वो लगते थे। कैसे भीमसेन को पराजय किया जाए, कैसे भीमसेन को निरस्त किया जाए, उनको कैसे उनको दंड दिया जाए। पर अकेले ही भीमसेन और धृतराष्ट्र के पुत्र 100 पुत्र, भीमसेन के सामने कुछ है ही नहीं है। ये देख करके विशेष करके दुर्योधन के मन में अत्यंत दुख, अत्यंत कष्ट हो रहा है। अरे हम 100 भाई मिल करके एक भीमसेन को कुछ नहीं कर पा रहे, कैसे किया जाए, कैसे इनको परास्त किया जाए, कैसे उनको दमन किया जाए। केवल दुर्योधन के मन में यही चिंता है। किस प्रकार 20-20 में भीमसेन के पास सामने आते और भीमसेन एक लात मार के सबको भगा देते। कभी जल में जाते नहाने के लिए, उस समय भी पीछे लगते। और भीमसेन, महाभारत में ये है, भीमसेन एक साथ कम से कम 10 धृतराष्ट्र के पुत्रों को ऐसे बगल में दबा करके जल में डूब जाते। जब धृतराष्ट्र के पुत्रों जब भीमसेन के पीछे लगते, तब भीमसेन सबको एक एक करके ऐसे करके पिटाई किया था, ऐसे करके पिटाई किया, सभीयों को जीवन भर उनको याद रहा, विशेष करके दुर्योधन। तो कैसे भीमसेन को परास्त किया जाए, भीमसेन को एकदम ही खत्म किया जाए, दुर्योधन के मन में वही चिंता है। तो एक दिन, बालक था उस समय, ज्यादा बड़ा नहीं है, ध्यान से सुनिए, देखिए दुष्टों का कैसा स्वभाव है, बचपन से ही उनका दुष्ट स्वभाव। तो दुर्योधन ने क्या किया है, एक समय सभी भाइयों को निमंत्रण किया है, चलो आज हम लोग गंगा के तट पर जाकर के वही नहाएंगे, वही जाकर के वन भोजन करेंगे। पंचों पांडवों को निमंत्रण किया, महाराज युधिष्ठिर को। तो युधिष्ठिर भोला भाला है, हाँ कर दिए, कोई बात नहीं है भाई, हम भी जाएंगे, आप लोगों के साथ जाकर के खेल मजाक करेंगे। तो वो सबसे पहले वही गए गंगा के तट पर, ऐसा सजाया, ऐसा जो वो भोजन के लिए ऐसा कुछ बनाया, सबको अच्छा कुछ कर खाना मिल जाए, सबको आनंद मिल जाए। दुर्योधन ने यही सब कुछ व्यवस्था की। जब भोजन परस रहा है, सब भोजन कर रहा है, और जब खीर दिया है, आपस में पंच पांडवों ने एक दूसरे के मुंह में एक खीर दे रहा है, भाई देखो ये खीर कैसा मीठा है। भीमसेन दुर्योधन युधिष्ठिर महाराज के मुंह में दे रहा है, युधिष्ठिर महाराज भीमसेन के मुंह में दे रहा है, अर्जुन नकुल सहदेव के मुंह में दे रहा है, नकुल सहदेव अर्जुन के मुंह में दे रहा है खीर। आपस में प्रेम है, प्रीति है अपने भाई भाई के साथ। और इसी समय दुर्योधन ने क्या किया, भाई हम भी तो आपका भाई है, तो वो दुर्योधन भी खीर लाए। और दुष्ट दुरात्मा दुर्योधन ने क्या किया, उस खीर के साथ क्या मिलाया, जहर मिला के लाए, और किसी को नहीं दिया है वो खीर, केवल भीम के मुंह में दिया। भाई देखो ये कैसा मीठा खीर है। भीमसेन ने आवेश में उन्होंने उस खीर को उन्होंने खा लिया, अर्थात जहर। सभी भाइयों ने गंगा में नहाया, नहाने के बाद अपने अपने घर सब चले गए। पर अंतिम समय भीमसेन को इतना नशा हुआ है, नशा के कारण उन्होंने अपने घर जा नहीं पाए। वही गंगा के तट पर अचेतन होकर के भीमसेन पड़ गए, गिर गए। तब दुर्योधन ने क्या किया, अपने भाइयों के साथ भीमसेन के हाथ पैर बांध करके उसी गंगा में बहा दिया। और भीमसेन ने देखो, जैसे ही गंगा में फेंक दिया है, भीमसेन उसी गंगा के नीचे जाकर के एकदम जो नाग लोग है, नाग लोग के पास चले गए।
और नाग लोक के पुत्र जो है जहां खेल रहा है उन बच्चों के सामने जाकर के गिरा। अरे बच्चों ने देखा भाई ये कहां से आई याद लोग, ये तो मर्तलोक का ही है, हाथ पैर बांधा हुआ है, ये अचेतन अवस्थाओं में है। तो उन नाग लोग जो है, नाग का स्वाभाविक वृत्ति है हिंसा करना है, किसी को दंशना है। तो उन नाग जो है, नाग लोक में जो नाग बड़े बड़े सांप आकर के भीमसेन को खूब करके काटा, खूब करके दंश मारा। और उसी डंग से, उसी जहर से भीमसेन के शरीर में जो जहर है वो जहर कम हो गए। जब होश में आए अपना बंधन अपने आप खुल गए। पर देखा अरे हम कहाँ पे है, ये तो नाग लोग है, हमें दंश रहा है। भीमसेन ने उन नागों को जब मारना शुरू किया है, वही से दो चार नाग वासुकी नाग के पास गए और वासुकी नाग के पास जाकर के कहे, प्रभु देखो ये हो रहा है, एक मर्त लोक से एक मानव आए हैं और हम सबको मार रहा है। और वासुकी नाग तत्क्षणात भीमसेन के पास आए और भीमसेन को देखकर ही पहचान गए, अरे ये तो कुंती पुत्र है। हाथ जोड़ करके स्तुति किया है, भीमसेन को प्रसन्न किया है, विश्राम करने के लिए व्यवस्था किया है। और वासुकी नाग ने प्रसन्न होकर के वही नागलोक में भीमसेन को अमृत पीने के लिए आदेश दिया, जाओ तुम्हारे लिए अमृत रखा हुआ है। एक सांस में भीमसेन ने एक एक अमृत का कुंड उन्होंने पी लिया है। तो एक समय में ही 2-3 मिनट में ही भीमसेन ने 8 अमृत का कुंड उन्होंने पी लिया। अमृत पान करके वहां विश्राम किया। वहीं पर भीमसेन, उस शरीर में ताकत जो है, कितने शरीर, कितने हाथी का 10,000 हाथियों का शक्ति भीमसेन को मिला। और इधर घर में माता कुंती व्याकुल हो रहा है, पुत्र नहीं है, 1 दिन 2 दिन कहां चले गए। महात्मा विदुर आकर के कुंती माता को खूब करके समझाया, देखो माँ भीम को कुछ होने वाला नहीं है, भीम आ ही जाएंगे, आप चिंता मत करो। देखो दुष्टों ने मारने के लिए भीमसेन को जहर पिलाया, जहर पिला के हाथ पैर बांध करके गंगा में बहा दिया। और भगवान जिनको रक्षा करते हैं उनको कौन मार सकता है। उल्टा ही हो गए और वहां जाकर के अमृत पान करके उल्टा वो अपने घर में चले आए। तो कहा विषान, विषाद, विषान होता विषाद, विष से जो पुत्रों को रक्षा किया है प्रभु आपने ही किया है। महाक ने, महाअग्नि, इन धृतराष्ट्रों ने, इन दुर्योधनों ने चक्र करके, युक्ति करके इन 5 पांडव को मारने के लिए जिस घर में रहा उसी घर में आग लगाया। वो स्थान है वारणावत। देखिए क्या कुचक्र है। पांडवों को मारने के लिए दुर्योधन हमेशा ही उनके पीछे लगे रहते थे। जब युधिष्ठिर महाराज जब उपयुक्त हुआ है राजा होने का, वो हस्तिनापुर के जितने प्रजा लोग हैं सारे प्रजा महाराज युधिष्ठिर का गुणगान कर रहे हैं। अरे राजा तो युधिष्ठिर ही होना चाहिए, ऐसा गुणवान, ऐसा उनका स्वभाव, ऐसे प्रजा के प्रति वात्सल्य भाव केवल युधिष्ठिर महाराज के भीतर ही है। राजा तो अंधा व्यक्ति नहीं हो सकता है ना। उस कारणवश, उस घटनावश अपना सिंहासन रक्षा के लिए धृतराष्ट्र हुआ। वास्तव में धृतराष्ट्र को राजा होने का कोई उनका अधिकार नहीं है, कोई उनमें योग्यता नहीं। केवल अपने सिंहासन रक्षा के लिए आपातकाल में धृतराष्ट्र ने अपने राज सिंहासन में बैठा। तो प्रजाओं ने विचार कर रहा है अब तो युधिष्ठिर महाराज उपयुक्त हुआ है, अब हम लोग मिल करके युधिष्ठिर महाराज को ही राज सिंहासन में बैठेंगे। और ये बात दुर्योधन में कान में गए। दुर्योधन सोच रहे पिताश्री क्या करना है, अगर हम रहते हुए अगर युधिष्ठिर महाराज अगर राजा बन जाए तो उनका ही बेटा राजगद्दी में बैठेंगे तो हम लोगों का क्या गति होगी। आप तो कुछ व्यवस्था करो। धृतराष्ट्र ने कहा क्या करे, हम क्या उपाय करें। दुर्योधन ने कहा है इन 5 पांडवों को हस्तिनापुर से निकाल दिया जाए।
धृतराष्ट्र ने कहा नहीं, अगर निकाल देंगे तो पितामह भीष्म है विरोध करेंगे, गुरु द्रोणाचार्य विरोध करेंगे, कृपाचार्य जो है कृपाचार्य विरोध करेंगे, विदुर तो है विदुर तो विरोध करेंगे ही करेंगे। दुर्योधन ने कहा नहीं, ना तो पितामह भीष्म विरोध करेंगे, ना तो द्रोणाचार्य विरोध करेंगे, ना तो कृपाचार्य विरोध करेंगे। अगर विरोध करेंगे तो केवल विदुर ही करेंगे। तो एक व्यक्ति विरोध करने में क्या है, क्योंकि भीष्म पितामह तो दोनों वंशों के ऊपर, दोनों कुल के ऊपर, पुत्रों के ऊपर समभावापन्न है। द्रोणाचार्य के पुत्रों अश्वत्थामा हमारे पक्ष में है, पुत्र जो कहेंगे पिता वही मानेंगे। और कृपाचार्य जो है, अरे कृपाचार्य का भांजा तो हमारे पक्ष में है ना, तो भांजा मामा को जैसे कहेंगे मामा वैसे ही काम करेंगे। और अकेले विदुर क्या करें, तो कैसे निकाल दिया जाए? बोले यहां से हस्तिनापुर से सब लोगों ने युक्ति किया है, वारणावत स्थान जो है वही स्थान में भेज दिया जाए। एक समय धृतराष्ट्र ने पंच पांडवों को बुलाकर कहा, देखो महाराज युधिष्ठिर, अगर आप लोगों के मन में इच्छा है कुछ दिनों के लिए घूमने के लिए, बस अब वारणावत चले जाए, क्योंकि वहां भोले बाबा का स्थान है, शंकर जी का परम पवित्र स्थान है, अनेक लोग वहां आते हैं दर्शन करने के लिए, तो परम पवित्र स्थान है। अगर आप लोगों के भीतर इच्छा है तो आप लोग कुछ दिनों के लिए वहां जाकर के रह सकते हैं। भोले भाला युधिष्ठिर महाराज हाँ कर दिया, पिताश्री आपका जो आदेश है वही आदेश हम पालन करेंगे। जैसे ही तय हुआ है जाने के लिए, दुर्योधन ने क्या किया है, उसी समय अपने मंत्रिनी के द्वारा, कर्मचारी के द्वारा उन्होंने वहां एक महल बनाया। वो कर्मचारी का नाम है पुरोचन, महाभारत में है। ऐसा महल बनाया है, ऐसा महल बनाया, अगर थोड़ा सा ही आग लग जाए, एक मुहूर्त में जल करके भस्म हो जाए। पूरे महलों में, पूरे घर में केवल घी, केवल जलने का तेल जो है उसी से ही बना हुआ है, जरा दीवार जो कुछ भी है। और दुर्योधन ने पुरोचन को ऐसा करके कह दिया है, इन पांडवों को इस घर में इस प्रकार रखना है जो पांडवों को कोई मालूम ही नहीं पर ये क्या है, और उन पांडवों को ऐसा विश्वास हो जाए भाई ये हमारे रहने का स्थान है। जब विश्वास हो जाएंगे तब एक दिन रात में उठ करके घर में आग लगा करके इन सब पांडवों को मार दिया जाए, और मारने के बाद कोई किसी का दोष ही नहीं देंगे, कैसे मर गए, अरे अपने अब आग लग के मर गए। जब पंच पांडवों ने वारणावत जाने के लिए तैयार हुआ है, हस्तिनापुर के प्रजा सब रो रहे हैं, महाराज युधिष्ठिर आप राजा होने का यज्ञ है, आप छोड़ के कैसे जा रहे हैं, आप आदेश दे तो हम सब मिल करके आपको राजा बनाएंगे। महाराज युधिष्ठिर ने कहा नहीं नहीं नहीं, हमारे पिताश्री हमारे गुरु वर्ग ने जैसा आदेश दिया है हमें ऐसा ही करना है। और अंतिम समय जाते जाते विदुर जी ने उन पंच पांडवों को उपदेश दिया है गुप्त भाव से, और वो उपदेश भी मिलस्व भाषा के द्वारा, किसी को समझ में नहीं आए विदुर ने क्या कहा, केवल महाराज युधिष्ठिर ही सब जान पाए इसका रहस्य क्या है। वहां गए, वो जाते ही महाराज युधिष्ठिर ने भीम को देखा, देखो भाई ये क्या है, ये सब सब वही आग जलने वाला ही सब चीज है, फिर भी नहीं, ऐसे करके रहना है किसी शत्रु को पता ही नहीं चले कि हम इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए महाभारत में विस्तार पूर्वक है, 1 साल रहा वारणावत में, 1 साल तब जब रहा तब पुरोचन को यह मालूम हुआ है कि पंचो पांडवों को अब विश्वास हो गए ये हमारा ही घर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तब उन्होंने अपना काम करेंगे। तो ये बात भी युधिष्ठिर महाराज को मालूम हुआ है, अब पुरोचन क्या करने वाला है। एक दिन अपने भाइयों को बुला करके महाराज युधिष्ठिर कहा, आप यह रहने का कोई हमारे पास रहने का लायक है ही नहीं, इस स्थान को छोड़ना ही ठीक है।
1-2 दिन में ही हम लोग छोड़ के चले जाएंगे। जिस दिन छोड़ के चले जाएंगे उसी दिन माता कुंती ने वहीं पर अपने गांव वासियों को बुला करके बहुत बड़ा एक भंडारा किया, सबको प्रसाद खिलाया, क्योंकि इनका मन में है हम छोड़ के चले जाएंगे, ये 1 साल तक रहा है तो सबका एक इच्छा है कुछ खिला करके हम चले जाए। खूब भंडारा हुआ है और संध्या के समय भगवत इच्छा से देखिए इन पंच पांडवों के घर में अतिथि के रूप में एक माता श्री और उनका 5 बेटे को लेकर के उसी घर में अतिथि के रूप में आए। आप भंडारा किए हैं, प्रसाद पाने के लिए आए, तो प्रसाद पाते पाते संध्या हो गए तो हम कैसे जाए, आज रात अगर आपके घर में अगर स्थान मिल जाए, ये आपकी दया है। तो कुंती माता ने कहा कोई बात नहीं है, आज के रात यही रुको। देखिए एक माताजी है और माताजी के 5 पुत्र हैं। उसी रात मध्यरात में महाराज युधिष्ठिर भीमसेन को आदेश दिया है, भीमसेन पहले उस घर में आग लगा के आओ जिस घर में वो शत्रु सोए हुए कौन, जो पुरोचन है। उसके बाद इस सब को आग लगा करके जो हमारे लिए जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से हम निकल चले जाएंगे सुरंग से। पहले तो उन शत्रु के घर में आग लगाया, फिर अपने घर में आग लगाया, फिर पंचो पांडव माता द्रौपदी जो व्यवस्था किया है विदुर जी ने, उस व्यवस्था के अनुसार वही से निकल चले गए। जब आग लगा है, आग लगने के बाद जब कुछ जल गए तब गांव वाले आकर के देख रहा है, अरे वास्तव में तो पंच पांडव माता कुंती जल करके भस्म हो गए। देखा वही 5 पुत्र है और माता कुंती है, तो किसको समझ में नहीं आ रहा है, जलने के बाद किसको क्या समझ में आएंगे। वही से पंच पांडव माता कुंती गंगा पार होकर के वन में चले गए और वन में चलते 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 पंच पांडव माता कुंती एकदम थक गए, चल नहीं पा रहा है। महाराज युधिष्ठिर आदेश दे रहा है, भीमसेन अगर अगल बगल में कहीं जल का व्यवस्था है तो जल का व्यवस्था करो। भीमसेन देख रहा है पास में एक सरोवर है। भीमसेन ने कहा भैया आप लोग विश्राम करो, हम जाएंगे आएंगे पानी लेके आएंगे। भीमसेन ने उन 4 भाई माता कुंती को रख करके जल लाने के लिए गए और आए, और इसी के बीच में 4 भाई माता कुंती वही धरती पर सो करके एकदम नींद में एकदम विभोर हो गए, केवल 2-4 मिनटों में। और ये दृश्य देख करके उस समय भीमसेन को जो कष्ट हुआ है, जीवन में ऐसा कष्ट भीमसेन को कभी नहीं हुआ है। अब भीमसेन सोच रहा है ये मेरी माता जो है कहाँ रहने वाली है, राज भवनों में राज गद्दी छोड़ करके राज भवन छोड़ करके जिनको नींद नहीं आती थी, और वो माता आज जंगलों में पेड़ के नीचे और मिट्टी के ऊपर ऐसे सोए हुए हैं। ये बड़े भाई युधिष्ठिर राजा होने का यज्ञ है, जो राजपुत्र है, और ये परिस्थिति अर्जुन नकुल सहदेव इन सब को देख करके भीमसेन को अत्यंत पीड़ा हुआ, अत्यंत कष्ट हुआ। देखो दुख किसे कहते हैं। माता कुंती के जीवन में पंच पांडव के ऊपर जैसा दुख है, ऐसा दुख तो हम लोगों के पास कभी भी नहीं आएंगे। भीमसेन ने सबको देख रहा है, कोई बात नहीं आप लोग विश्राम करिए। उसी समय पुरुषा ददर्शन, कहने का तात्पर्य ये है पुरुषा ददर्शन। पुरुषा, पुरुष शब्द का अर्थ होता है राक्षस। कौन? उसी वन में वही पास में हिडिंब नामक एक राक्षस रहता। उन्होंने देखा अरे ये मनुष्य है, मनुष्य का गंध पा करके इन मनुष्य को खाने के लिए उनके जिह्वा से जल टपक रहा है। और हिडिंबा का एक बहन, उनका नाम हिडिंबा, हिडिंब
और हिडिंबा। राक्षस ने क्या किया है, अपने बहनों को भेज दी, जाओ इन मनुष्यों को मार करके तुम लाओ, आज हम लोग बैठ करके आराम से भोजन करेंगे। बहुत दिनों के बाद ऐसा ही भोजन हम लोगों को मिला, क्या आनंद है। हिडिंबा आए, आकर के वही देखा 4 पुत्र सोए हुए हैं, एक माता वो भी सोए हुए है, और एक ही पुत्र जागे हुए हैं। सबको पहरेदार दे रहा है, सबको नजर दे रहा है, चारों ओर घूम रहा है। और वो भीमसेन का रूप देख करके, भीमसेन का दिव्य कांति देख करके वो राक्षसी हिडिंबा मोहित हो गई, पति रूप में अब पाना चाहता है। अगर आप स्वीकार करेंगे तो अभी आप लोगों को लेकर यहां से हम चले जाए, क्योंकि आप लोग जानते नहीं है यह कौन रहते हैं। ये राक्षस है, आप लोगों को खा जाएंगे। अगर आपकी इच्छा है चलो हम आपको लेकर के यहाँ से भाग जाए। भीम ने कहा नहीं है, ऐसा नहीं होने देंगे। कोई भी हो, देव हो, मनुष्य हो, राक्षस हो, हम किसी से डरते नहीं है। महाभारत में विस्तार पूर्वक है ये घटना। फिर विलंब देख करके वो स्वयं राक्षस वहां आए, आकर के देखा, अरे हमारी बहन अब अपना राक्षस वेश सुर करके अब मानव रूप धारण किया है, केवल उन पुरुष को पाने के लिए। हिडिंब ने उन राक्षसी को, अपने बहनों को अत्यंत धिक्कार दिया है। भीमसेन के साथ लड़ाई हुआ है, युद्ध हुआ है। भीमसेन ने उन हिडिंब राक्षस का वध किया, और मां की इच्छा के अनुसार भीमसेन उन हिडिंबा को उन्होंने विवाह किया। आप लोग जानते हैं हिडिंबा के गर्भ से जो पुत्र हुआ है, नाम है घटोत्कच। महाभारत युद्ध में इनका अनेक प्रसंग है। तो माता कहती है, विषान महाग्ने पुरुषा ददर्शना, विषात विष से, महाअग्नि से, राक्षस के भय से, असत सभाया, असत सभा था। धृतराष्ट्र का सभा जो है वो असत सभा। असत सभा अर्थात दूतम पानम स्त्रियम सुना। जिस स्थान पर ये काम होता है वो असत स्थान है। दूतम पानम स्त्रियम सोना। दूतम होता है जुआ खेलना, पर स्त्री के ऊपर अत्याचार, वही सभा में हुआ है, धृतराष्ट्र के सभा में। इसलिए कुंती माता कहती है वो असत सभा, और उसी असत सभा से किसने बचाए? प्रभु आपने ही तो बचाए ना। वनवास कृच्छतः, वनवास में किस प्रकार कैसे कैसे दुख आए, कष्ट आए, सारे दुख सारे कष्ट प्रभु आपने रक्षा किया है। मृधे मृधे नेक महारथास्त्र, अनेक बार युद्ध हुआ है, अनेक रथी महारथियों से रक्षा आप ही किए हैं। अब इस समय द्रोणी द्रोणाचार्य के पुत्रों, उन पुत्रों के अश्वत्थामा के द्वारा ये जो ब्रह्मास्त्र जो है, हम सबको आपने ही रक्षा किया प्रभु। हरे अभिरक्षिता, आपकी महिमा, आपकी कृपा कहां तक हम गिने प्रभु। कुंती माता इस प्रकार भगवत स्तुति करते करते आगे कहती है, विपतः सन्तो नः स्वसत्, तत्रो तत्र जगद्गुरु, भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, हे जगत गुरु, कुंती माता कहती है, क्या कहते हैं? जगत गुरु, आप जगत गुरु हैं, सारे संसारों का आप गुरु है। कृष्णं वंदे जगत गुरु। आपसे हमारी एक ही विनती है, आपसे हमारी एक ही इच्छा है, आप कृपा करके
दान कीजिए। तत्रो तत्रो, तत्र तत्र अर्थात उहा उहा, नह अर्थात अस्माकं विपदः श्वसत, अर्थात जहां जहां पर हमारे विपद होते रहते हैं और ये विपद, ये आपद हमारे जीवन में निरंतर होते रहे, निरंतर चलते रहे। कुंती माता ने भगवान से क्या मांग रही है, देखिए, आपद विपद को मांग रही है। बोले श्वश्वत, श्वश्वत अर्थात एक बार नहीं है, बारंबार। संतु, संतु अर्थात आगच्छन्तु। विपद मांग करके कुंती माता का क्या इच्छा है, कहने का क्या तात्पर्य है, विपद किस लिए हमें चाहिए? अपुनर्भव दर्शनम भवतः दर्शनम स्यात्, अपुनर्भव दर्शनम स्यात्। अपुनर्भव, अपुनर्भव न पुनर्भव इति अपुनर्भव, जिनका दर्शन होने से दोबारा इस संसार में आने का कोई जरूरत नहीं है, संसार का बंधन सब नष्ट हो जाते हैं, वो अपुनर्भव दर्शन। कुंती माता ये कहती है, प्रभु अगर हमारे जीवन में दुख कष्ट आते रहे तो उन दुख और कष्टों में हम आपको स्मरण करेंगे और स्मरण मात्र ही आप आकर के हम सबको दर्शन देंगे, सबके सामने खड़े हो जाएंगे। और आपका अगर दर्शन मिल जाए तो संसार में क्या दुर्लभ है, सब सुलभ ही है। देखिए, ये आपद विपद जो है भक्तों के लिए परम संपद है। इन आपद से विपद से भक्तों को कभी कष्ट नहीं होना चाहिए। जिस परिस्थिति में भगवान का याद हो रहा है, भगवान का स्मरण हो रहा है, ये तो परम संपद है। दुख में ही भगवान का स्मरण होता है, सुख में भगवान का स्मरण नहीं होता है। इसलिए माता कुंती ने क्या मांगी? विपदः स्वन्तु नः स्वसत, तत्रो तत्रो यगत गुरु, भवतो दर्शनम यत्स्यात्, भवता दर्शनम यत्स्यात्। दुख में ही आपका दर्शन, कष्ट में ही आपका दर्शन, सुख में आपका ना तो दर्शन है ना तो आपका साक्षात है। इसलिए भक्तों के लिए जो दुख है ये भगवान का ही कृपा मानना चाहिए, ये भगवान का ही अहेतु की दया मानना चाहिए। पर हम जैसे अज्ञानी हैं, कुछ कष्ट आने से हम भगवान को ही सबसे पहले दोष देते हैं, प्रभु आप होते हुए हमारा ये घट। पर नहीं, कुंती माता हमें क्या शिक्षा दे रही है, देखिए आगे कहती है, जन्मैश्वर्य श्रुत श्रेभी रेधमान मदः पुमान नैवर्हत्या विधातुं वै त्वाम किंचन गोचरम। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री भी, ये चार भजन का अनर्थ है। क्या क्या है? जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री भी। जन्म, उच्च कुल में जन्म, और ऐश्वर्य, अनेक धन संपत्ति की प्राप्ति, संसार की विद्या, संसार की ज्ञान अनेक कुछ प्राप्त किया। और श्री, श्री होता है सौंदर्य जिन्होंने प्राप्त किया है। इसमें क्या दोष है? बोले इनमें तो दोष नहीं है, पर इनसे हमारे भीतर दोष उत्पन्न होता है। वो क्या है? एधो मानो मदह पुमान। मानो मदह एध, एधो होता है वृद्धि, धन के द्वारा, जन्मों के द्वारा, विद्या के द्वारा, रूप के द्वारा, मान मदह, अहंकार, अभिमान, ये अपने आप हो जाते हैं। ये धन का स्वभाव है।
ये जन्मों का स्वभाव है, ये रूप का स्वभाव है। अगर हम अनधिकारी है, इन अनर्थ को लेकर हम अभिमान करते हैं। और कुंती माता कहती है पुमान, पुमान होता है जीव। इन जीवों में ऐसे अभिमान, अगर ऐसे अभिमान है, अहंकार है, उन अहंकारियों के लिए, उन अभिमानियों के लिए भगवत दर्शन नहीं। अगर जन्मों को लेकर हम अभिमान करेंगे, धन को लेकर अभिमान करेंगे, अपनी विद्या को लेकर अभिमान करेंगे, रूप लेकर अभिमान करेंगे, भगवत प्राप्ति कभी संभव नहीं है। ये सब अनित्य है। ना तो जन्म, ना तो ऐश्वर्य, ना तो विद्या, ना तो रूप, ये सब नश्वर है, सब नाशवान है। और इन नाशवान वस्तु को लेकर अगर हम अभिमान करेंगे, अहंकार करेंगे, तो भगवान वहां से दूर भाग जाएंगे। तो भगवान किसके लिए दर्शनीय है? कुंती माता आगे कहती है त्वाम किंचन गोचरम, त्वाम तुम, अकिंचन जो है, उन अकिंचनों के लिए तुम दर्शनीय हो। अकिंचन कौन है? अकिंचन तो वही है, जैसे ध्रुव महाराज है, प्रहलाद महाराज है। क्या प्रहलाद महाराज जी के पास, ध्रुव महाराज के पास, परीक्षित महाराज जी के पास ये जन्मों, ये ऐश्वर्य, ये विद्या, ये रूप नहीं था? उनमें भी था, पर ये यज्ञ है। ये रहते हुए भी इन भक्तों के भीतर मान, अभिमान, अहंकार नहीं था। दोष तो ये है, धन में कोई दोष नहीं है, जन्मों में कोई दोष नहीं है, विद्या में कोई दोष नहीं है, रूप में कोई दोष नहीं है, पर इन वस्तु को पाकर जो अभिमान करता है, उन व्यक्ति का दोष है। इसलिए जो अकिंचन, सब कुछ रहते हुए भी जो सबसे अलग है, किसी विषय को लेकर के जो अहंकार, अभिमान नहीं करता है, भगवान तो उनके लिए दर्शनीय है। त्वाम अकिंचन गोचरम, अकिंचन छोड़ करके जो घमंडी है, अभिमानी है, त्वाम अभिधातुम न अर्हति, त्वाम अभिधातुम न अर्हति, आपको कभी भी दर्शन नहीं कर पाएंगे, आपका नाम भजन नहीं कर पाएंगे, आपका सेवा नहीं कर पाएंगे। किसके लिए? अहंकार के लिए। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। अहंकार के कारण, अभिमान के कारण वो व्यक्ति विमूढ़ आत्मा हो जाता है। विमूढ़ अत्यंत तो संसार में फंस जाता है, मोह प्राप्त हो जाता है। मोह प्राप्त होने के कारण अहम कर्ता इति मन्यते, अपने को कर्ता मानते हैं। हमने सब कुछ किया है, हम है इसलिए हो रहा है, अगर हम नहीं होते ये काम कभी नहीं होता। भगवान कहते हैं प्रकृति ही क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः, ये सब प्रकृति का गुण है, प्रकृति का दिया हुआ है, भगवत शक्ति से सब कुछ हो रहा है। और बीच में हम ही अहंकार करते, हमने किया है। और जो अहंकार करते हैं संसार में वही फंसता है। इसलिए कुंती माता कहती है ये धन संपत्ति रूप विद्या जन्म होने पर भी इन अनित्य वस्तु को लेकर कभी अहंकार नहीं करना है। अगर हम अहंकार करेंगे तो भगवान हमसे दूर हो जाएंगे। भगवान तो अकिंचनों का जो धन है, संपद है, अकिंचन ही भगवान का दर्शन करते हैं। इसलिए का जन्मई स्वरिज श्रुता श्री भी रेधमान मदह पुमान नैव अर्हत्या विधातुम वै त्वाम किंचन गोचरम। आगे कहती है नमो किंचना वित्तायो निवृत्त गुणवेत्तये आत्मा रामाय संताय कैवल्यापतये नमः। अकिंचनो वित्ताय, वित्त होता है धन। हे प्रभु, आप किसका धन है? आप किसके संपद है? कुंती माता कहते अकिंचन। अकिंचन
न किंचन इति अकिंचन, जिनके जीवन में कुछ है नहीं है, अर्थात ऐसा नहीं है जो रास्ते में पड़े हुए हैं, ये अकिंचन नहीं है, उनके हाथ में तो नहीं है, मन में परिपूर्ण है, मन में सब कामना वासना भरा हुआ है, जो विषय में रहते हुए भी, धन संपत्ति के भीतर रहते हुए भी, जिनके मन में ना तो कोई कामना है, ना तो कोई वासना है, ना तो भोगने की इच्छा है, ना तो कर्ता की अभिमान है, अकिंचन वही है। महाप्रभु के लीला में पुंडरीक विद्यानिधि, पुंडरीक विद्यानिधि, इन पुंडरीक विद्यानिधि का अगर अब बाह्यिक भाव को दर्शन करेंगे, कोई व्यक्ति नहीं कहेंगे ये भगवान का भक्त है, परम भक्त है। कैसे उनके ठाट बाट, कैसे उनका भोग विलास, कैसे उनका घर, कैसा मकान, लोग कहेंगे, ऊपर ऊपर भाव को देखेंगे, कहेंगे अरे ये तो परम भोगी है। और जब अंतर भाव को दर्शन करेंगे तब देखना है ये कैसा परम विरक्त भगवान का भक्त है, कैसे भावुक भक्त है। इसलिए अकिंचन, अकिंचन अर्थात सब कुछ होते हुए भी जिनके भीतर कोई अहंकार नहीं है, निवृत्त गुणवृत्त है, जिनके भीतर कोई गुण नहीं है, गुण से निवृत्त है। आत्मा रामायो, जो आत्मा राम है, शांतायो कैवल्य पतये, परम शांत स्वरूप, परम धीर स्थिर मूर्ति कौन है? संसार में एकमात्र भगवान ही है। शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभं सुरेश, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगम, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगधनगम्यं, वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शांताकार, परम शांत आकार एकमात्र भगवान ही है। कैवल्य पतये, कैवल्य पतये, कैवल्य शब्द का अर्थ होता है मुक्ति। मुक्ति देने में एकमात्र भगवान विष्णु ही है। विष्णु तत्व को छोड़ करके और कोई मुक्ति देने में समर्थ नहीं। कैवल्य पतये, प्रभु आप ही मुक्तिदाता है। मुक्तिं दताति इति मुकुंद, नमो नमः, आपके चरण में मेरी अनंत कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है। कुंती माता इस प्रकार प्रणाम करते करते आगे कहती है, मन्ये त्वां कालमीशान मनादि निधनम विभुम, समं चरन्तं सर्वत्र भूतानं यन्मिथः कली। मन्ये त्वां कालम ईशानम, त्वाम, त्वम होता है आप कौन है, आपका स्वरूप क्या है? कुंती माता कहती है ईशानम, आप ईश है। ईश होता है ईश्वर। ईश्वर शब्द का अर्थ जो सर्वनियंता, जो सबके नियामक है, सबके पालक है, वो ईश्वर शब्द का अर्थ है। आप केवल ईश्वर ही नहीं है, अनादि निधनम विभु, हे विभु, विभु होता है समर्थवान। अनादि निधनम, अनादि निधनम, अनादि निधनम अर्थात आदि अंतोहीन। आपका आदि भी नहीं है, आपका अंतो भी नहीं है। अनादि निधनम, निधन होता है शून्य, निधन होता है विनाश, आदि होता है जन्म। आपका जन्म भी नहीं है, आपका मृत्यु भी नहीं है। अनादि आदि आप गोविंद है। तमहम भजामि, आपको हम भजन करते हैं। स्वरवम समम चरंतम, देखिए स्वरवम समम, भगवान के दृष्टि में, भगवान के व्यवहार में कोई भेदभाव नहीं है। भगवान सबको समान भाव में देखते हैं, सबके साथ समान भावना रखते हैं। चरंतम होता है भगवान लीला करते हैं, भगवान विचरण करते हैं।
कालम मन्ने। कालम, आप कौन है प्रभु? हम तो आपको देख रहे हैं, आप देवकी नंदन हैं, आप वसुदेव नंदन हैं। पर देवकी नंदन, वसुदेव नंदन होते हुए भी आप काल स्वरूप है। आप कालों का महाकाल है। भूतानाम मितः कली। भूतानाम, भूत होता है प्राणी। सभी प्राणियों के लिए, सभी जीवों के लिए मितः परस्पर क्या है? कली। कली होता है कलह। कलह भवति इति। सबके भीतर जो कलह है, सबके भीतर जो कली है, वो कली, वो कलह, वो भी आपकी शक्ति है। इस संसार में जो कुछ है सब आपके ही शक्ति है। आपके शक्ति के द्वारा सारे संसार पालित हो रहे हैं, सारे संसार पोषण हो रहा है। इसलिए प्रभु, हम आपके गुण कहां तक गिने? आप संसार के मालिक है, आप संसार के नियंता है, आप आदि अंत शून्य है, आप सबके साथ समान व्यवहार करते हैं। ये यथावं प्रपद्यन्ते तं तथैव भजाम्य हम। जो भक्त जिस प्रकार भगवान को देखते हैं, भगवान उसी प्रकार उन भक्तों का भी सेवा करते हैं। न देशवस्ति न प्रिय। भगवान के लिए कोई शत्रु भी नहीं है, भगवान के लिए कोई मित्र भी नहीं है। जो भक्त जिस प्रकार भगवान के साथ व्यवहार करते हैं, भगवान की उसी प्रकार उन भक्तों के साथ व्यवहार करते हैं। आगे कुंती माता कहती है, न वेद कश्चित् भगवं चिकीर्षितं तबे मानस्य निरम विडम्बनम न जस्य कश्चित् द्वैतोऽस्ति करेचित् देश्वस्तयस्मिन् विषमामतिर्निनम। हे भगवान, आप संसार में जो अवतार है आपका, ये तो मनुष्यों के लिए, साधारण जीवों के लिए ये तो अत्यंत विडंबन है, अत्यंत आश्चर्यजनक है। बोले क्यों? आप जब अवतार लेते हैं, इस संसार में आते हैं, आपका क्या इच्छा है, आप क्या करने वाले हैं? इस संसार में आपको छोड़ करके इस संसार में कोई नहीं जानते है। इसलिए कहा है, नावेद चिकीर्षितम कश्चित न वेद। चिकीर्षितम, चिकीर्षितम, आपकी मन में क्या इच्छा है? न वेद, न वेद नैव एव जानाति। कोई नहीं जानते। यस्य कश्चित द्वैत देशस्थ ओपि नास्ति। कुंती माता वही कहती है, जिनके संसार में कोई शत्रु भी नहीं है, कोई मित्र भी नहीं है। नृणाम मति विषमः। इसके बारे में मनुष्य का मति, मनुष्य का बुद्धि, इसमें विषमता प्राप्त होते हैं, इसमें भेदभाव होते हैं। साधारण लोग यही कहते हैं, अरे भगवान भी पक्षपात करते हैं। बोले ना, भगवान कभी भी किसी का पक्षपात नहीं करते। भगवान के लिए कोई शत्रु नहीं है, भगवान के लिए कोई मित्र नहीं है। जे यथामं, जो जैसे भगवान का भजन करता है, भगवान उनके लिए ऐसा ही हो जाता है। इस प्रकार कुंती माता जिस प्रकार भक्ति पूर्ण उनकी स्तुति, उनकी भक्ति जो निवेदन कर रही है, और कुछ है ये स्तुति आगे हम लोग एक दिन में ही श्रवण करेंगे। समय भी हुआ है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। आप सभी भक्तों के चरण में ये दास अधम का साष्टांग दंडवत। अगर कुछ भूल त्रुटि हो जाए तो आप सब क्षमा कर दीजिए। गिरिराज महाराज की, जय। गोवर्धन दास बाबा जी महाराज की जय। हरे बहुत कृष्ण बहुत प्रभु जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हरिदास प्रभु जी, बहुत सुंदर कथा। और प्रभु जी आपसे प्रार्थना है कि इस प्रसंग को अगले 2 दिन भी अगर आप रखेंगे तो भक्तों को बहुत आनंद आ रहा है। बहुत दूर दूर से लोग फोन कर रहे हैं,
बहुत सुंदर रूप से आप हरि कथा कर रहे हैं, इतना सरल करके आप सारी चीज बता रहे हैं कि पहले भी सुना हुआ है लेकिन समझ अब आ रहा है हमें। तो आपके चरणों में प्रार्थना है कि अगले 2 दिन भी आप इसी प्रसंग को अगर आप हाँ चलाएंगे। प्रभु जी, ऐसी कोई बात नहीं है, 2 दिन 3 दिन। तो अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो वो हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो हम सीधा अभी बाबा जी महाराज जी के मुख से जय ध्वनि सुनेंगे और कथा को विश्राम देंगे। हरे लगता है कृष्ण। प्रभु जी कोई प्रश्न नहीं है, जय ध्वनि हम दे सकते हैं। जी महाराज। जय श्री श्री गुरु गौरांग गांधारिका विनाथ बिहारी राधा कृष्ण गोपाल राधा गिरिहरि राधा श्याम सुंदर गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन गोपाल गिरिहरि गुरुदेवी जीव की जय। जगत गुरु परिचय भक्ति वेदांत भगवान कृष्ण गुरु मान की जय। नित्य के सुगोस्वामी नित्य मथुरा राजवाज महाराज की जय। नित्य सरस्वती प्रभुपाद की जय। नित्य गुरु गजपति महाराज की जय। सच्चिदानंद भक्तिवेदांत ठाकुर की जय। परमहंस श्री श्री जगन्नाथ बाबू जी महाराज की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जगन्नाथ बलराम सुभद्रा जी की जय। नृसिंह भगवान की जय। भक्त महाराज की जय। नवद्वीप धाम मायापुर धाम जगन्नाथ मिश्र शशि माता गौर हरि की जय। वृंदावन धाम मथुरा धाम श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन कालिंदी यमुना महाबंधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन गुरु वैष्णव हरिनाम संकीर्तन खोल गंगा यमुना देवी तुलसी महाविद्या पूर्णमासी जोगी जयानंद गांव सनारागे गोकुल महावन ब्रह्मंड गत राग जीव से भक्ति जय भक्ति वेदांत नानक तीन विक्रम महाराज की जय। भक्ति वेदांत नानक गोस्वामी महाराज की जय। अन्य संदेश ब्रह्मचारी बिंद की जय। आशा जगन्नाथ भगवान की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर भट्टल की जय। हरिदास प्रभु की जय। गौर तवनंदे हरि 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 हरे कृष्ण। जय पूज्यपाद गोवर्धन दास बाबा जी महाराज की जय। जय पूज्यपाद हरिदास प्रभु जी की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरे हरि। हरे अभी सभी भक्त लोग अपनी वीडियो ऑन करके ऑडियो ऑन करके महाराज जी को प्रणाम कर सकते हैं। दंडवत प्रणाम महाराज। धन्यवाद 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 बाबा जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद निर्मला दासी की दंडवत गुरु जी। धन्यवाद 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 धन्यवाद। गंदा लग हरे कृष्ण। गौर प्रेमानंदे हरे हरे हरे। क्या बोला ये?